बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में घमासान मचा हुआ है। मन मुताबिक सीट नहीं मिलने से एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान इतने नाराज हैं कि वो एनडीए से अलग होने का मन बना रहे हैं, लेकिन एनडीए से अलग चुनाव लड़ने के संकेतों के बीच एलजेपी ने सीट बंटवारे के 3 फॉर्मूले सुझाए हैं। एलजेपी सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने इस फॉर्मूले से बीजेपी को अवगत कराया है, लेकिन विस्तृत चर्चा अब तक नहीं हो पाई है। एलजेपी सूत्रों के मुताबिक पहले फॉर्मूले के तहत बीजेपी 111, जेडीयू 96 और एलजेपी को 36 सीटें चुनाव लड़ने के लिए मिले। इस फॉर्मूले के आधार पर तीनों पार्टियों के पास मौजूदा लोकसभा सांसदों की संख्या को रखा गया है, यानी राज्य में 1 लोकसभा सीट पर 6 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार आधार हैं। एलजेपी के दूसरे फॉर्मूले के मुताबिक जेडीयू 100, बीजेपी 101 और एलजेपी 42 सीटों पर चुनाव लड़े। पिछली बार एलजेपी 42 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरी थी और एलजेपी के सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने इस बार भी उसे 42 सीटें देने का वादा किया है। ये फॉर्मूला उसी आधार पर है। एलजेपी के तीसरे फॉर्मूले के मुताबिक बीजेपी 102, जेडीयू 102 और एलजेपी 39 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरे। इस फॉर्मूले का आधार पिछले लोकसभा चुनाव में तीनों पार्टियों की तरफ से लड़ी गई लोकसभा सीटों की संख्या के आधार पर बनाया गया है। हालांकि बीजेपी किसी भी कीमत पर एलजेपी को 25 से ज्यादा सीट नहीं देना चाहती है। हालांकि बीजेपी ने कुछ लचीला रुख अपनाते हुए एलजेपी को विधान परिषद की 2 सीटें भी ऑफर की है। पसंद की सीटों को लेकर भी पेंच फंसता दिख रहा है। उधर जेडीयू और एलजेपी में तलवार खिंची हुई है। जेडीयू एलजेपी को अकेले चुनाव लड़ने की चुनौती दे रही है और अकेले लड़े तो 0 पर आउट होने की बात भी कह रही है। वैसे चिराग पासवान ने ये जरूर कहा है कि एनडीए में जेडीयू नहीं बल्कि बीजेपी के कारण है, इसलिए एनडीए में रहते हुए वे बिहार में जेडीयू के खिलाफ 143 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। अब जबकि एलजेपी ने सीट शेयरिंग का नया फॉर्मूला सुझाया है, तो देखना है कि बीजेपी इस पर क्या रुख अपनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट।